एक होंगे अजीत पवार और शरद पवार, चाचा भतीजे की पार्टियों का होगा विलय। शरद अजीत की पार्टी को एक करने की कोशिशें तेज, आखिर किन वजहों से दोबारा साथ आएंगी चाचा भतीजे की पार्टी। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एनसीपी और एनसीपी एसपी के विलय की चर्चा जोर पकड़ रही है। ये चर्चा एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार के कई कार्यक्रमों में एक साथ नजर आने के बाद शुरू हुई है। इसी बीच एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बुधवार 14 मई को पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कुछ नेता और सांसद चाहते हैं कि अजीत पवार को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि वे सरकार में है ही और अब तक उन्होंने एनसीपी एसपी के नेताओं को मदद भी पहुंचाई है, जो सकारात्मक है। इससे इन अटकलों को और भी बल मिल चुका है। लेकिन एसपी गुट के कुल 8 सांसदों में से 2 सांसद विलय के विरोध में है। सतारा से सांसद अमर शरदराब काले और सिरपुर से सांसद डॉक्टर अमोल कोले विरोध में है। मिली जानकारी के मुताबिक शरद पवार के 10 विधायकों में से आधे से ज्यादा अजीत पवार के साथ पार्टी का मर्जर चाहते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में अक्टूबर में होने वाले शहरी निकाय चुनाव से पहले शरद पवार में बड़ी टूट का खतरा पैदा हो गया है। एनसीपी शरद पवार के बहुत सारे नेता अजीत पवार की एनसीपी में जाने की तैयारी में थे। इस टूट की भनक शरद पवार और सुप्रिया सुले को हो गई। लिहाजा पार्टी में टूट फूट को रोकने के लिए साथ ही अजीत पवार और सुप्रिया सुले में सुलह को ध्यान में रखते हुए शरद पवार भी दोनों धड़ों को एक करने के पक्ष में आ गए। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय होने की स्थिति में सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने की भी बात जोरों पर आ रही है। इस बाबत अजीत पवार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से लगातार संपर्क में भी है। आज यानी बुधवार को मुंबई में एनसीपी शरद पवार की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के विलय को लेकर भी प्रदेश के नेताओं से चर्चा की जाएगी। वैसे बीजेपी इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र जुड़े एक बीजेपी नेता का मानना है कि शरद पवार की सदा से ये रणनीति रही है। वो जो सार्वजनिक रूप से बात कहते हैं, फैसले उससे अलग लेते हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि शरद पवार जब तक स्वयं इस बात की घोषणा न कर दे, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। क्या चाचा भतीजा एक होंगे या शरद पवार को अजीत पवार की ओर से झटका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।